तो साथियों कि आज आप देख रहे हैं तो हम जनता मंत्र पे हैं, यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं आज आपको बहुत ही छोटे बच्चे से मिलवाऊंगा जो मेरे साथ में हैं। तो ये वो है, आपका नाम क्या है? ये उड़ीसा से ऑल द वे यहाँ पे आए हैं। कितनी एज है आपकी? 14 साल के हैं। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? मैं 7th क्लास। तो ये 7th क्लास का बच्चा ये नीट का पेपर नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी स्कूलिंग चल रही है, लेकिन जब इसको एजुकेशन की फिक्र है कि सिस्टम में इतना करप्शन है और एजुकेशन इतना खराब है, इसको समझ में आ सकती, तो आप लोग समझ में नहीं आ सकती क्या बात? तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? धर्मेंद्र प्रधान ने मैंने इस्तीफा दे करके आया था, क्योंकि 16 से भी ज़्यादा जान जा चुकी है। तो उनको शर्म अभी तक नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे कितने सारे आदमी बैठे हैं। तो इसलिए रिजाइन जब तक नहीं देंगे हम लोग यहाँ से बैठे रहेंगे जब तक नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिस्टम में क्या डिफॉल्टर्स हैं, कि कैसे चीज़ें खराब हो रही हैं? अब नीट पेपर कोई ये चीज़ मामूली चीज़ थोड़ी है जो पेपर की तरह बनता का है। और ये खाली नीट का मामला नहीं है, भारत का हर स्कूल का मामला, हर हॉस्पिटल का मामला है। जैसे आप स्कूल जाएगा, टूटा फूटा स्कूल रहेगा, पानी गिरेगा छत से और टीचर नहीं आएंगे। अब हॉस्पिटल जाएगा तो साइड में गंदगी रहेगा, बेड टूटा रहेगा, बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट है तो सरकारी स्कूल बनाती है, सरकारी हॉस्पिटल बनाती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार और नेता और उनके बच्चे हमारी सरकारी स्कूलों का यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं? इतनी गंदी हालत में है, तो जो सरकार खुद वो यूज़ नहीं कर सकती, वो कैसे चाह रही है कि पब्लिक उसको यूज़ करे? मैं तो पहले ये बोलूँगा प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद करें, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति का बेटा या प्रधानमंत्री का बेटा वो बाहर जाओ। अभी धर्मेंद्र प्रधान का बेटा लंदन में क्यों है, मगर वो तो खुद इंडिया के आप मिनिस्टर हो। हाँ वही, जितना प्राइवेट हॉस्पिटल, जितना प्राइवेट स्कूल है वो बंद करें। और या राष्ट्रपति का बेटा या प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का हो, वो सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। जैसे नेपाल में है प्रधानमंत्री अच्छे हैं, वहाँ पे अलाउड किया है जितना जो भी हो सरकार का बच्चा हो, लेकिन वो सरकारी में ही पढ़ेगा। तो ऐसा होना चाहिए। और इस्तीफा का तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से ये जो बोलता हूँ कि उनको बर्खास्त करें, क्योंकि जो इस्तीफा मांग रहा है, मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ, तुमको तो शर्म लाज तो नहीं है? शर्म रहता तो पहले ही दिन रिजाइन कर लेते। तो ये प्रधानमंत्री तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको बर्खास्त करें। आपको कितने दिन यहाँ पे हो गए? 6 दिन हो गया। तो इस 7th क्लास का बच्चा अगर एजुकेशन की वैल्यू समझ सकता है, तो क्या आप हम नहीं समझ सकते? और आप यहाँ पे क्या आए हैं? मैं और मेरी माँ आई है, मेरी माँ कैंसर मरीज है। ये अपनी मदर के साथ आए हैं और इनकी मदर कैंसर पेशेंट है। आप चाहें तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ, चले मामा के पास आ जाइए। प्रधानमंत्री तो उसका बिल्कुल उल्टा ही वही लोग करेगा। तो टुकड़े टुकड़े वाले ये उल्टे पुल्टे वाला एक ज्ञान को इस देश की सत्ता से निकालना बहुत जरूरी है, देश के लिए, देश की संविधान के लिए, देश की जनता के लिए। तो इसके लिए इधर से ये चिंगारी पीछे जाऊँ मैं? आइए। निकल कर आ गया है। आपकी महिलाओं भी, इस देश की महिला भी इनके साथ हम सब मिलकर बताएंगे, बोलेंगे हम अपना अधिकार मांगे। स्टार्ट है कैमरा? वहीं से स्टार्ट ही लाया हूँ। एक बार रुको यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इतने छोटे बच्चा ये अपने मदर के साथ आए हैं और मैडम कैंसर पेशेंट है, आप देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये मजबूर होकर यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप लोग घर बैठ के सिर्फ फोन चला रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, तो आप लोगों से यहाँ पे नहीं आया जाएगा। ये अपने बच्चे के लिए यहाँ पे खड़ी कर, तो उनका बच्चा एजुकेशन के लिए कैसे लड़ेगा? सड़क छोड़कर के रोजगार नहीं है, पेपर चोरी हुआ है, कल तो बेकार हो जाएंगे ना। मोदी अमेरिका भेजेगा काम करने के लिए, तो चाहे तो इसके लिए जागरूक रहिए और सब आवाज उठाइए। आवाज उठाने से हमारे बच्चे धूप में बैठे उनको हमें सुरक्षित करना, हम मां नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कैसे इतना स्ट्रगल करके, आप इतनी बड़ी बीमारी आप लेके चल रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे बैठे हैं, मतलब इतनी हिम्मत आपके अंदर कैसे आई है? ये सर ये हिम्मत इसीलिए आई है ना, जब हमारे बच्चे पानी के बौछार गिर रहा था और बच्चे तड़प रहे थे, तो उनका कोई भी किसी का बीमारी होगा तो बच्चे तुरंत मर जाएंगे। और सुसाइड हुआ था
लड़की का, उसमें भी मोदी चुप्पी बनाए हैं। बच्चे लोग को अत्याचार हो रहा था तो एक माँ से सहा नहीं किया। इसमें जो भी होता है राजधानी में ऑल इंडिया आदमी देखता है, लेकिन ये जो वारदात हुआ है ये देखने लायक नहीं था, क्योंकि माँ से सहन नहीं होती। अगर हमारे बच्चे आज मर जाते हैं तो मोदी का क्या जाएगा, और कल ये अमेरिका को बेच देगा हमारा इंडिया को। इस कारण से एक मां न्याय मांगने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो बोलने के लिए आई है, और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा ये बबीतांजलि कर यहाँ से हिलेगी नहीं। मैं कैंसर किडनी का पेशेंट है और रात में बुरी तरीका से सीरियस हो गए थे। हाँ, जो एक मैडम थी ऊपर वाला ने बचा लिया हमको, 3000 का ये खरीद के मुझे दिए तुरंत, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में ये लागू है लेकिन दिया नहीं है। तो मुझे बहुत से बाकी हो तो ऊपर वाला का देन है, इसीलिए कि आप भी जागरूक हो जाइए और आप आवाज़ उठाइए। हमारे बच्चे पहले सुरक्षित हो, फिर हम बाद में देखेंगे कौन मंत्री बनेगा कौन। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, यही बात बता। तो जो कहते हैं कि माँ एक योद्धा होती है, तो ये उसका जीता जाना उदाहरण है कि अगर ये इस हालत में अपने बच्चे के लिए लड़ सकती हैं, तो आप और हम सब तो इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हालत में हैं। अपने घर बैठ के हम लोग सिर्फ देख रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये भी दहशतगर्दी हैं? क्या ये भी देशद्रोही हैं? ये अपने बच्चे के लिए लड़ रही हैं यहाँ पे, और आप सबके बच्चों के लिए लड़ रही हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग घर बैठ के सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। एक बार आके देखो कि फील्ड में क्या चल रहा है। ये एक माँ का दर्द है। तो आप सब, मेरी यही विनती है कि आप सब यहाँ पे आइए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक बार आके देखिए, मुद्दा समझिए। जो मेन मुद्दा है, मुद्दे पे आइए। एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको वैल्यू दीजिए, तो आप लोग समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम।